Welcome to Bind EduTech, and as you can see, we are discussing about the author of chapter number 8 from Hornbill, Silk Road. चैप्टर अभी हम लोगों ने टेक्स्ट बुक से शुरू नहीं किया है। ये सारी बातें जो मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियोज़ में बताए हैं, 70 कंट्रीज़ घूमे हैं, सेवरल ट्रैवल बुक्स लिखे हैं, ठीक है। इनके एक बुक को 2001 में बेस्ट सेलर का बेस्ट सेलर रहा इनका ये बुक। उस बुक का नाम, उस बुक का पिक भी आपको दिखाए हैं हम, और फिर उनके बारे में बताए, निक मिडल्टन के बारे में, कि वो अवार्ड विनिंग जियोग्राफ़र हैं। अब जियोग्राफ़र क्या होता है उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बताया, और शॉर्ट में भी बताया कि वैसा व्यक्ति जो दूसरों को इंस्पायर करता हो किसी भी माध्यम से, पर्यावरण के प्रति जागरूक करता हो, ऐसे व्यक्ति जियोग्राफ़र होते हैं। तो ये अवार्ड विनिंग जियोग्राफ़र हैं, ठीक है। और उसके अलावा राइटर, एक्सप्लोरर, टीवी प्रेजेंटर, साइंटिस्ट एंड यूनिवर्सिटी लेक्चरर। तो उसका अवार्ड के बारे में हम बता दिए कि ये अवार्ड मिला था, नेस अवार्ड मिला था, है ना। और ऑनर के बारे में अगर बोला जाए, ये ऑनर जो है वर्ड, कि उनको कौन सा सम्मान दिया गया था, तो ये ऑनर है यहाँ लिखा हुआ रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी। तो ये उसमें इनको सम्मान दिया गया था इस सोसाइटी में। और क्यों दिया गया था ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो अभी मैंने बताया कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं ये डिफरेंट का अपने अपने तरीके से। जैसे ये अपने ट्रैवल बुक्स के ज़रिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो अब अगर फिर उनके यूनिवर्सिटी का नाम, जहाँ वो लेक्चरर हैं अभी, अब तो हमको लगता है कि शायद रिटायर कर गए हों, 62 साल हो चुका है, और हम लोग का तो रिटायरमेंट वही 60-62 होता है। पर वो इंग्लिशमैन है ना, इंडियन कानून तो उन पे नहीं चलेगा। तो अभी 62 साल की उम्र में वो जो हैं वो अपने ट्रैवल बुक्स से लोगों को जागरूक कर रहे हैं इन्वायरमेंट के प्रति, नेचर के प्रति, और क्या क्या नुकसान ह्यूमन बीइंग्स हम लोग पहुंचा रहे हैं, उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। और तरीका उनका है अपने ट्रैवल बुक्स के ज़रिए। 7 ट्रैवल बुक उनका, मैंने बताया कि 7 ट्रैवल बुक उन्होंने लिखा है, और जिसमें से एक जो है ये वाला, इसका फ़ोटो भी मैंने दिखाया था, ये बेस्ट सेलर था 2001 में। और उसके बाद इन्होंने कुछ टीवी सीरीज़ भी बनाए हैं, ठीक है। और वो टीवी सीरीज़ जो हैं वो 2 चैनल में प्रेजेंट किए जाते हैं, 2 चैनल में ब्रॉडकास्ट होते हैं। एक चैनल है चैनल 4। अब शायद इस चैनल के बारे में ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा तुम लोग, पर ये चैनल, दूसरा चैनल जो है उसके बारे में सब जानता होगा, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल। तो इस चैनल पे भी उनका टीवी सीरीज़, दूसरे शब्द में कहें तो डॉक्यूमेंट्रीज़, ये उनका इस पे ब्रॉडकास्ट होता है। और उसमें उनका जो सीरीज़ है उसका मेन टॉपिक ये होता है कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में लोग जो हैं वो कैसे जी रहे हैं। अब एक्सट्रीम इन्वायरमेंट मैंने बताया था कि जो सूटेबल ना हो एग्जिस्टेंस के लिए,
जहाँ 80 डिग्री टेम्परेचर हो, जहाँ 15 किलोमीटर दूर पीने का पानी लाने के लिए जाना पड़ता हो। मैंने एक एग्ज़ाम्पल भी दिया था आपको। तो ऐसे जगहों के बीच, ऐसे डेस्टिनेशन पे वो गए हैं, ट्रैवल किए हैं, वहाँ के लोगों के बारे में समझा है, वहाँ क्या डिफ़िकल्टी है, एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी में लोग कैसे जी रहे हैं, यही सब वो अपने टीवी सीरीज़ में प्रेजेंट करते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे उनका आता है। उसके बाद लिखा है कि उनके डॉक्यूमेंट्रीज़ जो हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ मतलब सीरीज़ होता है, तो उनके जो ये सीरीज़ हैं वो ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये इनका अचीवमेंट दिखलाता है कि पूरी दुनिया में इनके द्वारा बनाया गया टेलीविज़न सीरीज़ जो ये बनाते हैं इस टॉपिक पर, ये पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट किया जाता है। और उनके जो बुक्स हैं उनके बारे में लिखा है कि उनके बुक्स जो हैं वो ट्रांसलेट किए गए हैं इनटू मोर देन अ डजन लैंग्वेजेस। उनके जितने भी ट्रैवल बुक्स हैं ना, मैंने बताए थे 7 ट्रैवल बुक्स हैं, तो उसमें से 7 ट्रैवल बुक्स में से ये तुम याद रखो कि एक ट्रैवल बुक जो था उसको वो बेस्ट सेलर था, उसका अचीवमेंट ये बेस्ट सेलर था। वो उस बुक का नाम भी दिखाए हैं और पिक भी दिखाए हैं, बेस्ट सेलर। और दूसरा बुक जो है उन 7 में से एक और बुक जो है, उसी बुक का एक छोटा सा पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं सिल्क रोड चैप्टर के रूप में। तो उनका आप जो वो बुक्स लिखे हैं, ट्रैवल बुक्स, और जो डॉक्यूमेंट्रीज़ वो बनाते हैं, उनका इम्पोर्टेंस समझो कि उनके डॉक्यूमेंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं और उनके बुक्स जो हैं वो 1 दर्जन से भी ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। मतलब कि ग्लोबली लोग उनके बुक को पढ़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनके भाषा में रहेगा तब ना पढ़ेंगे। तो ऐसे पर्सनालिटी हैं हमारे ऑथर निक मिडल्टन, जो ब्रिटिशर हैं, 62 इयर्स एज। मैंने पिक भी आपको दिखाया था उनका। लंदन यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं और हिंदी में बोलते हैं ना, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। मैंने इंग्लिश में बताया था आपको कि मल्टी डायमेंशनल हैं वो, मतलब बहुत सारा काम करते हैं और वो सब कॉमा 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 दे करके लिखे भी। ये हैं ट्रैवलर हैं, जियोग्राफर हैं, तो टीवी प्रेजेंटर हैं, ये हैं वो हैं। तो इनके बुक्स और इनके द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट्रीज़ का मैं आपको प्रूफ दे रहा था एक तरह से कि कितना इम्पॉर्टेंट है। पूरी दुनिया इनके डॉक्यूमेंट्रीज़ देख रही है, पूरी दुनिया के लोग इनके किताबों को, ट्रैवल बुक्स को पढ़ रहे हैं। तो तुमको भी क्लास 11th में इनके एक ट्रैवल बुक का, अब पूरा बुक तो दे नहीं सकता था, एक ट्रैवल बुक का एक छोटा सा हिस्सा तुमको चैप्टर के रूप में दिया है, जिसका नाम रखा है सिल्क रोड।
और जिस बुक से ये लिया गया है उसमें भी सिल्क वर्ड यूज़ हुआ है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो इनका बेस्ट सेलर वाला बुक याद रखना, और फिर ये चैप्टर जो जिस बुक का पार्ट है वो बुक याद रखना। और अगर एक दो बुक और याद रख पाओ, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ बुक्स, तो अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा। कहीं अगर तुम को ज़रूरत पड़ा आंसर लिखने का तो आप ये बुक जो है, एक तो बेस्ट सेलर वाला बुक हो सकता है बहुत कोई जानते हो या उनको बताया जाएगा। बेस्ट सेलर वाला 2001 सब कोई जानेगा। जिस किताब से ये लिया गया है ये सब कोई नहीं जानेगा, यकीन मानो, बहुत लोगों को ये पता नहीं रहेगा। वो आपको याद रखना है ये किस बुक्स का पार्ट है, किस बुक का पार्ट है। और फिर अगर इतना भी किसी को पता होगा तो फिर उनके द्वारा लिखे गए और बुक्स जो हैं, ट्रैवल बुक्स, एक दो ठो उसको आप याद करो जो मैं अभी बताने वाला हूँ, तो आप अपने आप को बाकी लोगों से थोड़ा अपग्रेडेड पाओगे, अपडेटेड पाओगे। तो वो 7 बुक्स जो है ना, ट्रैवल बुक्स, उनके बारे में एक तो हम दिखा चुके हैं, और देखते हैं और हमारे पास कितना वो अवेलेबल है, वो बुक्स जो है। ये तो हमारा वर्ल्ड मैप है, अभी इसके बारे में बात करेंगे, अभी नहीं, इसी चैप्टर का हिस्सा है। बुक्स, अब ये देखो, ये बुक जो है गोइंग टू एक्सट्रीम्स, यही बुक बेस्ट सेलर रहा। ये ना बहुत लोगों को मालूम रहेगा, तुमको भी मालूम रहेगा तो बहुत लोगों को भी मालूम रहेगा। गोइंग टू एक्सट्रीम्स ये बेस्ट सेलर बुक था। कुछ और बुक्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये बुक देखो, देखो ये कुछ लोगों को पता होगा, सबको नहीं पता होगा। थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, निक मिडल्टन ट्रैवल बुक है। ये उन्हीं 7 ट्रैवल बुक्स में से एक बुक है। एक तो एक्सट्रीम्स वाला था जो कि बेस्ट सेलर था। एक और बुक निक मिडल्टन, नाम पढ़ो अगर आप पढ़ सकते हो तो, बड़ा इंटरेस्टिंग है नेम इसका। एन एटलस ऑफ कंट्रीज दैट डू नॉट एग्जिस्ट। इसका जो बुक है उसका टाइटल जो है ये अपने आप में थोड़ा यूनिक है। आप देखो, लिख रहे हैं एक ऐसा एटलस जो वो उन कंट्रीज़ का एटलस है जो कंट्रीज़ एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं। एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब कि हम लोग अभी उनके बारे में जाने ही नहीं हैं कि वो है भी। तो ये एक इनका बुक है, ठीक है, ये बुक है इनका, ये भी ट्रैवल बुक है। तो ये एक एक्स्ट्रा जो तुम्हारा पॉइंट है, ये नोट करने लायक है। जिन लोगों को बाकी लोगों से थोड़ा आगे
जाना है नंबर में तो आप ये बुक याद रखिए, निक मिडल्टन का। और याद रखना आसान है, एक ऐसा एटलस जिसमें वो कंट्रीज़ का एटलस जो कंट्रीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ये बुक लिखा निक मिडल्टन ने। इसके बाद और ये तो हो गया, 2 बुक अभी आपको दिखाएं, ठीक है। एक तो ये था एक्सट्रीम्स वाला जो बेस्ट सेलर था, एक एटलस वाला दिखाया, और भी बुक्स हैं हमारे पास। ये हमारे निक मिडल्टन हैं अपने यंग एज में। ये निक मिडल्टन एट द एज ऑफ 62 अभी। ये वर्ल्ड मैप आ गया फिर से, ये आगे समझ में आएगा, इसका भी ज़रूरत है। हाँ, यहाँ देखो, एक और खोजे, 2 अभी मिला था, एक तीसरा बुक इसका देखो, थोड़ा इसका जो पिक है वो शायद उतना अच्छे रेजोल्यूशन में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो पढ़ तो सकते हो। देखो, ट्रैवल वर्ड से एक वर्ड लिखा हुआ है, हाँ, तो ब्रूसल्स लिखा हुआ है, स्काउट लिखा हुआ है, और ये नीचे निक मिडल्टन, यहाँ देखो निक मिडल्टन। तो एक ये बुक हो गया, एक मैंने एटलस वाला बुक आपको बताया, एक एक्सट्रीम वाला जो बेस्ट सेलर था, ये एटलस वाला आया, एक्सट्रीम वाला जो बेस्ट सेलर था ये रहा। अब ये देखो, ये भी वही है, बेस्ट सेलर बुक इसका, इसको जूम इन करके देखो, इसका बेस्ट सेलर निक मिडल्टन एक्सट्रीम्स। नीचे लिखा है सर्वाइविंग द वर्ल्ड्स हार्शेस्ट इन्वायरमेंट्स, मतलब कि दुनिया में जो सबसे कठिन इन्वायरमेंट है, कठिन जगह है, वहाँ पे सरवाइव किया है इन्होंने। तो उस पर किताब लिखा, वो एक्सट्रीम्स आपको दिखा, ये सेम है, ये एक थर्ड किताब था। और ये वाला बुक, ये वाला जो चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो बुक हमको यहाँ नहीं अभी मिल पा रहा है। वो बुक जो है, एक बार मैं कोशिश करता हूँ, अच्छा अभी मैं आपको एटलीस्ट वो नाम दिखा देता हूँ, ठीक है। ये तो बुक्स मैंने आपको दिखाया, वो बुक्स याद हो गया है, उसको याद करके रखना है। और जिस बुक से ये पार्ट लिया गया है, ये चैप्टर लिया गया है, उसका नाम मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। ये देखो, एक्सट्रीम्स अलोंग द सिल्क रोड, एडवेंचर्स ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सुपर हाईवे। ये वो बुक है, ट्रैवल बुक, जो निक मिडल्टन ने लिखा, उसको ये नाम दिया, एक्सट्रीम्स अलोंग द सिल्क रोड। इसमें कन्फ्यूज़न है कि एक और बुक जो है इसका बेस्ट सेलर, वो भी एक्सट्रीम्स वर्ड से है, लेकिन उसमें ना सिल्क रोड नाम नहीं आया है। और ये वाला जो जिस बुक का हम लोग पार्ट पढ़ने वाले हैं, एक
वो बुक में नाम में एक्सट्रीम्स वर्ड आया है और सिल्क रोड भी वर्ड आया है, और उसके आगे भी है एडवेंचर्स ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सुपर हाईवे। इस बुक का टाइटल अगर तुम समझने की कोशिश करो तो बहुत सोच समझ के, बहुत मतलब एप्रोप्रिएट बेस्ट टाइटल रखा इस बुक का उन्होंने। इस बुक का मैं अभी तक वो पिक मुझे नहीं मिला तो मैं अभी नहीं दिखा पाया, पर मैं आपको इस बुक का पिक तो देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसी बुक से हमारा चैप्टर है। बुक का नाम एक्सट्रीम्स अलोंग द सिल्क रोड, एडवेंचर्स ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सुपर हाईवे। अब इसमें अगर हम आपसे ये पूछे कि सुपर हाईवे किसको बोला गया था, वो वर्ड में सुपर हाईवे था ना, वो सुपर हाईवे नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। रोड को हम लोग बोलते हैं ना, हाईवे है, 4 लेन है, 8 लेन है, नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, रोड्स के बारे में है। तो यहाँ बोला है मतलब ओल्डेस्ट सुपर हाईवे। और अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएं तो यहाँ ओल्डेस्ट सुपर हाईवे वर्ड सिल्क रोड के लिए यूज़ किया गया है। सिल्क रोड इज़ द ओल्डेस्ट सुपर हाईवे, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सुपर हाईवे। मतलब अभी ना हम लोग को इतना 2022 में इतने रोड्स, 4 लेन्स, हाईवेज मिल गए हैं, और ये है आज से मतलब सेंचुरीज पहले। उस समय तो इस तरह का रोड्स, हाईवेज नहीं थे। तो उस समय एक ऐसा रास्ता को ही हम लोग हाईवे बोलते हैं, रोड को। तो उस समय रोड्स बनाए गए, उस समय सेंचुरीज अगो, और इसीलिए उसको बोला गया है ओल्डेस्ट सुपर हाईवे। और सुपर हाईवे क्यों बोला गया है? क्योंकि वो रोड ईस्ट से वेस्ट को मिलाता था। अब अगर आप मैप इमेजिन करें, जैसे ये है हमारा मैप, एक और जो अभी का थोड़ा ये पुराना मैप है, जो लेटेस्ट मैप है वो अगर देखा जाए, ये तो ग्लोब है, जो एक मैप, वर्ल्ड मैप अभी हमको दिखा था, एक और बुक मिला हमको यहाँ, 7 बुक जो बोल रहे थे ना, एक और बुक मिला, द ग्लोबल कैसीनो, रिटन बाय निक मिडल्टन। ये भी ट्रैवल बुक है इनका। मैप, वर्ल्ड मैप, हाँ चलो यही वर्ल्ड मैप यूज़ करते हैं अभी। ये वर्ल्ड मैप हो गया। अब इसको हम लोग जब डायरेक्शन ये करते हैं तो रटाया, बचपन से रटाया गया है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। बचपन से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो एक ऐसा रोड जो ईस्ट से सीधा वेस्ट को मिला देता हो,
वेस्ट तक जाता हो, तो ऐसे रोड को सुपर हाईवे कहना गलत तो नहीं होगा। इस रोड, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही है सिल्क रोड और हम लोग अब रोड वर्ड पे आ गए हैं, तो इसके आगे अब हम लोग मतलब निक मिडल्टन के बारे में जितनी बातें जाननी थी, एसेंशियल बातें, वो मैंने आपको बता दिया कि बुक्स का नाम याद रखना, उन्होंने कितने बुक्स लिखे हैं, वो उनका ऑक्यूपेशन क्या क्या था, ये सब याद रखना, किस बुक को बेस्ट सेलिंग मिला ये याद रखना, किस बुक से ये कहानी है ये याद रखना, इतना याद रखो निक मिडल्टन के बारे में। अब हम लोग आएंगे टाइटल पर, सिल्क रोड। ये सिल्क रोड आखिर क्या है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा इसको और क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।